हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। इसमें टोटल 75 जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रैक्टिस सेट साथ है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद। बात करें कबीर की, तो कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में, इनका जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में हुआ था। और कबीर यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो जनगणना 2011 की बात करें तो इसके अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 918। वहीं बात करें बिहार में शिशु लिंगानुपात की 2011 के अनुसार, तो यह 935 है। शिशु लिंगानुपात 935 है और लिंगानुपात 918 है। इस दोनों को ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात की, तो यह गोपालगंज जिले का है और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिले का है। नेक्स्ट है, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? तो वन उत्पादन और कृषि या प्राथमिक सेक्टर में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक सेक्टर। वहीं बात करें द्वितीय क्षेत्र की, तो इसके अंतर्गत विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र आता है। और तृतीय क्षेत्र के अनुसार इसमें सेवा सेक्टर आता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, चतुर्थ सेक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट है, कमला की सहायक नदियाँ है। तो कमला की सहायक नदियों में सोनी, ढोरी, बलान या तीनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र की बात करें तो इसमें हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयल सीमा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। बात करें रॉयल सीमा क्षेत्र की, तो यह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। रॉयल सीमा यह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बात करें उदारीकरण का, तो इसका अर्थ होता है सेवाओं एवं वस्तुओं को उत्पादन एवं वितरण में विभिन्न प्रकारों के बंधनों को कम करना या समाप्त करना। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें भारत पाकिस्तान विभाजन की, तो भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा, भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट है, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूल से। नेक्स्ट है, भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप होने से दरार उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरार। बात करें भूकंप की, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप के तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने जा रहा है? तो नदी परिभ्रमण यानी कि जल विहार योजना शुरू करने वाला राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट है, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और स्तूप और चैत्य या बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। बात करें मठ की, तो जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते हैं उसे मठ कहा जाता है। और स्तूप या बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। और चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा गृह को चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली। बात करें सारनाथ की, तो यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। और कपिलवस्तु में यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। क्रय विक्रय की शक्ति है
या साख सृजन करता है या मुद्रास्फीति को रोकता है, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा या मुद्रास्फीति को रोकता है यह कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा का अधिक प्रचलन से मुद्रास्फीति होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्स। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो बात करें वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, इसकी संकल्पना टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट का CEO और अध्यक्ष वर्तमान में सत्या नडेला है, जिनका संबंध भारत से है। नेक्स्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो भारत में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा अंश ब्याज अदायगी है, इसलिए घाटे का वित्त व्यवस्था का साधन यह राजकोषीय नीति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजकोषीय नीति। और भारत में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा अंश ब्याज अदायगी है, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत सरकार ब्याज चुकाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। यह 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर भारत से निर्वासित हो गया था। नेक्स्ट है, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा एक ज़माने में बहमनी राज्य की राजधानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहमनी राज्य। बात करें बहमनी राज्य की, तो इसका स्थापना 1347 ईस्वी में, बहमनी राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। नेक्स्ट है, अलबरूनी किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? क्वेश्चन 90 है, अलबरूनी किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी ने मोहम्मद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनवी। अलबरूनी ने किताब उल हिंद, लिख देते हैं यहाँ पे, किताब उल हिंद पुस्तक लिखी है, जिसमें भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। वहीं बात करें, गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्युदंड दिया गया था। इनको 1675 ईस्वी में मृत्युदंड दिया गया था। और सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दिया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो मौर्य काल में भारत का चीन, मध्य एशिया, वर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है, और दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का विजेता यह बना है विक्टर एक्सेल्सन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें ऑल इंडिया, यहाँ पर अगर इंडिया होगा, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का विजेता यह बने हैं लक्ष्य सेन। इसे भी ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं अन टू द लास्ट पुस्तक से ग्रहण की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन टू द लास्ट। बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का सबसे प्रिय पुस्तक गीता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का पहला
दैनिक हिंदी समाचार पत्र या सौर हितैषी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सौर हितैषी समाचार का प्रकाशन पटना से 1890 ईस्वी में शुरू हुआ था। वहीं बात करें बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र की, तो यह बिहार बंधु है। बिहार बंधु 1874 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह साप्ताहिक पत्रिका था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बिहार बंधु साप्ताहिक पत्रिका था और बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र यह सौर हितैषी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। यह कथन लाला लाजपत राय जी का है। ए का हो जाएगा 3। कथन बी है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। तो यह कथन है महात्मा गांधी का। इसका हो जाएगा बी। वही है कथन सी है, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। इसका हो जाएगा 4। और इनकलाब जिंदाबाद यह भगत सिंह का नारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। वहीं बात करें प्रथम सत्याग्रही की, तो प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। बात करें तीसरे सत्याग्रही की, तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मचारी थे। इसे ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचारी। 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मचारी थे। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। तो लोकमान्य तिलक उग्रवादी विचार के पोषक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उग्रवादी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय उग्रवादी विचार के नेता थे। यानी कि बाल, पाल और लाल तीनों उग्रवादी विचार के नेता थे। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्यक्रम चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा यानी कि रिट जारी करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 के तहत यानी कि आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 रिट उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। बात करें 5 रिट की, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और पांचवा है परामर्श। और वहीं बात करें मौलिक अधिकार को, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 तक उल्लेखित है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधायी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है इसका हो जाएगा राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्पीकर होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। तो राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है।
वही मुख्यमंत्री राज्य का शासन के प्रधान होते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि, तो भारत को शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और कानूनी, राजनीति और नाम मात्र का, संवैधानिक और नाम मात्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नाम मात्र का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या मान्य होगा? तो समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु मतभेद होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में, आर्टिकल 246 में 3 सूची की चर्चा की गई है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। नेक्स्ट है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है। भारत में बात करें, भारत में मानसून 2 ओर से प्रवेश करती है, पहला केरल तट से और दूसरा पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत उड़ीसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित यह बैकाल झील है। और बात करें विश्व की सबसे बड़ी झील, तो सुपीरियर झील है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिका का झील है। और भारत का सबसे नमकीन झील वान झील है, विश्व का सबसे नमकीन झील वान झील है। और भारत का सबसे नमकीन झील यह सांभर झील है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। तो सीढ़ीदार खेती पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होती है, जो चाय के लिए उपयुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में प्रगतिशील प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण आयकर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयकर। बात करें आयकर कानून की, तो आयकर कानून सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में भारत लाया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही मौद्रिक नीति का साधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौद्रिक नीति। बात करें मौद्रिक नीति की, तो मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज़ों के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? तो इस गश्ती जहाज का नाम है सार्थक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर या रुपे को बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत में सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन या तमिलनाडु राज्य में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित दिव्या हेगड़े को किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिव्या हेगड़े। नेक्स्ट है, ट्रेड मिल स्टेट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेड मिल स्टेट हृदय चिकित्सा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय। नेक्स्ट है,
टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो टूटता तारा या वायु के घर्षण से प्रज्वलित हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो किसी पिंड की संवेग को n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा n स्क्वायर हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध की बात करें तो k बराबर होता है p स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति को होती है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसमें प्रकाशित, ऑप्शन बी प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल डाटा भंडारण पद्धति होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज समान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे लड़ो या भागो हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। तो एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी कि जी का मान ऊपर की ओर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो वास्तविक गैस निम्न दाब एवं उच्च ताप पर आदर्श व्यवहार करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निम्न दाब एवं उच्च ताप। नेक्स्ट है, प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। तो यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा प्रकृति में 0.7% होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें यूरेनियम की तो इसके दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है यूरेनियम 238 और एक होता है यूरेनियम 235। नेक्स्ट है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है। तो पराबैंगनी विकिरण से मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता नष्ट हो जाता है, मोतियाबिंद होता है, चमड़ी का कैंसर भी होता है और शैवाल उत्पादन में 6 से 12% कम कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी। बात करें निम्न तापी इंजनों की, तो यह क्रायोजेनिक इंजन में निम्न तापी का प्रयोग होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। वहीं बात करें वित्तीय गति में, तो इसमें वित्तीय गति में दिशा में अनंत बार परिवर्तन होता है, जिससे वेग त्वरण बल कभी भी नियत नहीं होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने एवं फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसवन। बात करें ऊर्ध्वपातन की, तो इसमें इस क्रिया में पदार्थ ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। तो नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। तो केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ यूरिया है, जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिया। वहीं बात करें केंचुआ की, तो यह एक उभयलिंगी जीव है जो एनिलिडा समूह के अंतर्गत आता है। केंचुआ एनिलिडा समूह के अंतर्गत आता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बात करें यूरिया की, तो यूरिया यह इसमें लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कोरल बनने का मुख्य संबंध है।
तो कोरल बनने का संबंध एंथोजोआ से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोजोआ। बात करें कोरल भित्ति की, तो कोरल भित्ति जल के अंदर परितंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जैकोबस हेनरिकस वैंटहॉफ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैकोबस हेनरी वैटकॉफ। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, 69 है, सुमेलित कीजिए गोबर गैस। तो गोबर गैस का हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। वहीं कोल गैस का हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और प्रोड्यूसर गैस का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, यह हो जाएगा कोल गैस का। और वाटर गैस का हो जाएगा, वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो मृत्यु के बाद शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहते हैं, ऑटोप्सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के द्वारा ही मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है कि किस कारण से मनुष्य की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव आमाशय से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आमाशय। वहीं बात करें छोटी आंत की, तो इसमें भोजन का मुक्त पाचन होता है और यकृत इसके द्वारा पित्त का स्रावन होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मों में फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन बारबारा मैकलिंटोक ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारबारा मैकलिंटोक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें वाटसन एवं क्रिक की, तो इन दोनों ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। और आनुवांशिकी का जनक या मेंडल को कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें होता है, तो मक्खन में जल वासा में परिक्षिप्त होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वासा में जल परिक्षिप्त होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आदर्श गैस के बाह्यतम सेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसमें 2s और 2p सेल जो बाह्यतम है, इसमें कुल 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। वहीं बात करें हीलियम की, तो हीलियम के बाह्यतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के बाह्यतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन के बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।